आप मारे हैं कि नहीं मारे हैं बताइए। हम नहीं मारे हैं भाई, एकदम नहीं मारे हैं बच्चे को। आप मार दिया, कान का पर्दा फट गया। सरासर गलत आरोप है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को मारा नहीं गया है, एकदम नहीं मारा गया है। नहीं मारा गया, नहीं मारा गया। आप भाई बच्चियों से बयान ले लीजिए, टीचर गए हैं, वो बच्चियों से थोड़ी सी बदतमीजी किया था लड़का, तो भाई अध्यापक अभी इतना थोड़ा सा उसको बाहर कर दिए क्लास से। तो अब सरासर आरोप लगा रहे हैं कान का पर्दा फट गया। हम तो बुलाए थे, आप वायरल चल रहे हैं, उसके पास सबूत भी है। अरे भाई सबूत है तो सबूत दिखाए, सबूत तो बना लेते हैं लोग, सबूत हम क्या करेंगे बताइए। हमारा ही कुछ वायरल किए हैं अनावश्यक जो है कि झूठे आरोप लगा दिए हैं। आप गाली दिए थे उसके परिवार को, मार के उठवा देंगे, गड़वा देंगे। गाली नहीं दी गई है भैया, ये जान लीजिए, समझ रहे हैं। किसी परिवार को कोई गाली नहीं दी गई है, मेरे द्वारा नहीं दी गई है। किस क्लास में बच्चा पढ़ता था? कक्षा 12 में पढ़ता था। आखिर मामला क्या था ये बताइएगा। मामला सुन लीजिए, 8वीं घंटी चल रही थी। उसका नाम पहले बता दीजिए, लड़के का नाम क्या था? दीपांशु था। दीपांशु था। कहाँ उसका गाँव कहाँ है? नसोपुर। नसोपुर। आखिर उस बच्चे का आरोप यह है कि हमको मारा जाता है, बेंच पे जूठा गिरा था, इस वजह से हम अगली बेंच पे जाके बैठे हैं। अरे और बराबर सुन लीजिए, बराबर उसको घर वालों को शिकायत की गई थी, मैं शिकायत किया था घर वालों को बुलाकर। एक बच्ची रो रही थी, उसके पहले पिछली साल की घटना है, बच्ची रो रही थी और बदतमीजी किया था। तो फिर हमने किसी तरीके से मामला सॉल्व किया जो है। निरंतर क्लास में आप टीचरों से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, हम दूसरी बात क्या कर रहे हैं। अब बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चियों से पूछ लीजिए क्लास में उसका व्यवहार कैसा था। बता रहे हैं प्रिंसिपल अकड़ू टाइप में है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठाकुर है, दबंगई करते हैं। ठाकुर है, दबंगई वाली बात नहीं है। ठाकुर से क्या मतलब है भाई, देखिए जाति होती है, जाति तो जाति है। अब उसको तो हम बदल नहीं सकते। जिस स्कूल में पैदा हो गए, ठाकुर में पैदा हो गए, हम उसको बदल नहीं सकते। आप हमारे व्यवहार के बारे में पता करना है तो ग्राम सभा में पता कर लीजिए, क्षेत्र में पता कर लीजिए। ऐसा आपका कहना है कि किस वजह को लेकर के वो अध्यापक आप नहीं मारे थे, आपके अध्यापक मारे थे? अध्यापक एक झापड़ मारे थे। कौन अध्यापक थे? आखिर किस वजह से मारे थे? अध्यापक इसलिए, देखिए बच्चियां शिकायत की थी उनसे, छात्राएं शिकायत की सर बदतमीजी कर रहा है। बच्चियों वाली डेस्क पर जाके वो बैठ गए थे, उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि पीछे चले जाओ, तो वो अध्यापक से बदतमीजी करने लगा। भाई शाब्दिक बदतमीजी तो उनका कहना है कि गुंडा मतलब भेजे थे आप 4-5 लोग को, हम मुंह बांध के भेजे थे, उनका कहना था। हम सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, आपको भी दिखवा दे रहे हैं। 13 तारीख को 2 लोग आए थे, पगड़ी उड़ी बांध के हड़कम मचाए। इसके बाद 14 तारीख को 5 कौन पगड़ी बांध के कौन आया था? उन्हीं वही लोग आए थे, यहाँ गाली दे रहे थे, डेस्क बेंच तोड़ना, गेट तोड़ना, ये सब रिकॉर्डिंग है। ये बताइए, अगर बच्चियों के साथ में बदतमीजी वो लड़का किया है जी, तो बच्चियाँ कहाँ है? बच्चियों को बुलवा दीजिए। अरविंद सर थोड़ा, ये सबसे बड़ी कवरेज है और आपसे बताते हैं क्या हुआ था। वो बदतमीजी कर रहा था। किस स्कूल में पढ़ती हो? श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में राजनगर। क्या मतलब क्या हो गया था मामला, ये बताओ। तुम्हारे साथ में क्या किस तरह की बदतमीजी किया था? जैसे कि वो बहुत उल्टा बोलता था, सर लोग से बहुत जुबान लड़ाता था। एक बार सर लोग डांटे भी थे, नहीं मानता था, उल्टा सीधा बोलता था, इस वजह से सर एक बार मार दिए। एक बार मार दिए थे? हाँ, बस एक बार। हाँ, और तो तुम क्या कहोगे? तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा कुछ बात है? हाँ यस सर। हाँ, तुम्हें भी उल्टा सीधा बोलता है? सर वो तो सबको बोलता है। सबको बोलता है। और लड़कियां और लोगों से क्या क्या बात है, तुम बताओ। तुम्हें कुछ कहा था? हाँ, कभी कभी कहता था, जैसे सबके साथ करता था, जैसे कुछ बोलता था उल्टा सीधा, वैसे ही करता था। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या थोड़ी बदतमीजी किया था, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद सर हम लोग को जैसे बताए सर से। कब किया था, किस टाइम? मैथ की वेल थी। मैथ की वेल थी, चलिए ठीक है। यानी मैथ का मतलब गणित का घंटी था, और उसमें जो है टीचर के साथ में क्या क्या बदतमीजी हुई थी, किस तरह की बदतमीजी हुई थी? तो लड़के का कहना था कि वहाँ पे जोड़ गिरा था बेंच पे, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? कहा वो जोड़ गिरा था और हम आज आगे जो है आके बैठ गए, इस वजह से हमको मारा गया था। सच्चाई क्या है? ये तो ऐसा नहीं हुआ था, मतलब जैसे सर ने झूठ थोड़ा बहुत गिरा था तो हटाया गया। वो सर से थोड़ा ज़्यादा ताव में बात करता होता था। अच्छा, जैसे हाँ, मतलब हमेशा का उसका रवैया ऐसा रहा है? था ऐसा ही। चलिए, और लड़के हैं, लड़कों से जानने हो। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित सिंह। अर्पित सिंह, ये बताओ कि वो मतलब उस दिन हुआ क्या था, आखिर मामला क्या था? उस दिन बात ये हुई थी कि मैथ हम लोग पढ़ने गए थे। हाँ। तो बच्चे बच्चियां अलग अलग बैठते हैं। तो बच्चों की साइड जोड़ गिर गया तो वो बेंच बदल दिया था। तो सर उसे कहे थे तुम आगे तो रोज बैठते नहीं। तो फिर टीचर मंगलेश सर से उनसे भद्रता से बात किया तो बस ये झापे मार दिए थे। अभद्रता से मतलब किस तरह से बोला? मतलब मैनर में सही बात नहीं कर पाए उनसे।
किस टाइप में बात किया, थोड़ा बताओगे? तो वो कहे कि तुम तो यहाँ रोज बैठते नहीं, पीछे चले जाओ। तो कह मैं जा रहा हूँ, नहीं आप ही बैठिए, जा रहा हूँ। ऐसे करके भद्रता से थोड़ा बात किया। और उसका व्यवहार ही ऐसा था कि टीचर से सही नहीं बोलता था वो। सभी टीचर से? हाँ, वो उसका ऐसा ही था 11 से। तुम बताओ उसका बिहेवियर कैसा था लड़के? बिहेवियर तो लगभग साथ में ही रहते थे हम लोग, तो मतलब हमारे हिसाब से तो हमारे साथ में ठीक ही था। पर क्लास में जो टीका टिप्पणी तो होता ही रहता है। अक्सर आप जानते हैं, यहाँ भी पढ़े होंगे कि टीका टिप्पणी होती रहती है। तो ऐसा करते हैं बच्चे। फिर भी मतलब उस दिन जो सर कहे आप आगे क्यों बैठे हो, तो उसने हल्का फुल्का कड़ी आवाज में बोला कि हम ठीक है पीछे जा रहे हैं। तो सर गुस्सा हो गए तो थे। सर को इंसल्ट महसूस हो गई? एक झापड़ मार दिए थे, सिर्फ एक ही झापड़ मारे थे सर, और ज्यादा नहीं। बस इसके बाद हाथ पकड़े। इसके और बाद सुनने बात में हो आया गई। कि यहाँ पे जो है उसके द्वारा जो है 2-4 लड़के पगड़ी बांध के भेजे गए थे Yes, और आके गेट पे ठोक रहे थे, उल्टा सीधा गाली दे रहे थे। ये क्या सही है? सर ये तो हम उस दिन आए नहीं थे जिस दिन हाँ, वो सब आप आए थे। बताइए, सही है? हाँ, जहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं सर, वहाँ 2-3 बच्चों को लेके गया था। सर को धमकी उनकी दिया था, और गाली भी गेट दिया गेट था। वाली बात आपके प्रधानाध्यापक बता रहे थे, हाँ, गेट वाली बात सही है? हाँ, तो वो क्या सही। ये बात गेट- बताइए, सही है? यहाँ आया था कि नहीं? गेट पे 2-3 बच्चों को उस दिन लेके आया था। गेट बंद था, खुल नहीं रहा था, लेकिन ठोक रहा था गेट ठोक रहा खुलवाने के लिए। हाँ, मतलब रंगबाजी हो रही थी। वो स्कूल आपके अध्यापक का यानी प्रिंसिपल साहब का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज भी रखे हैं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा लगा है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, देखिए मामला जो भी है आपके सामने। कृष्णकांत कन्नौजिया। कृष्णकांत कन्नौजिया कहाँ के रहने वाले हो? मंजरिया। मंजरिया। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 12 में? वो भी 12 में पढ़ता था? जी, हमारे साथ ही पढ़ता था। उसका अब व्यवहार आखिर ये कैसा था? बताओ, मामला तुम सही बताओ। देखो हो सकता है कि और लोगों को सिखाया गया हो, लेकिन तुम सही बताओ। वो जो बताए वो तो सही है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही गंदा था। मतलब जैसे उसकी वजह से पूरा 11 क्लास डिस्टर्ब रहता था। अब 12 में भी बदमाशी करता था, इसीलिए पूरा टीचर परेशान रहते थे। प्रिंसिपल साहब उसको कई बार भी डांटे, उसके घर से भी शिकायत आया, लेकिन वो प्रिंसिपल साहब को गाली दिया, आकर गेट पर परेशान कर रहा था। और सर की कोचिंग में जा रहा था, और सर को रास्ते में भी रोका जा रहा था। बताइए, सब थोड़ी ना अच्छा है। अच्छा, सर को रास्ते में रोक लेता था? कई बार रोके हैं, पूछिए सर से। किस कौन से सर थे? मंगलेश सर थे। मंगलेश सर कह रहा है कि आप जिस दिन विवाद हुआ उसके बाद से आपको कितनी परेशानी हुई? बहुत हमें जब रेगुलर रास्ते से जाते थे, हमें बार बार मारने की धमकी दी जा रहा था, जानलेवा हमला करवाने की धमकी है। हम रास्ते को बदल बदल कर जा रहे हैं। हमारे जितने पढ़ाने वाले हमें रेगुलर पहुँचाने के लिए लेकर जा रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे लोग हम कोचिंग पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत लोग से हम धमकाया जा रहा है, अगर जो कुछ भी करेंगे आपको हम जानलेवा हमला कर देंगे। अच्छा। और उसमें गाली बहुत सारे से हमारे पास मतलब फ़ोन आए हैं जिसमें हम नाम पूछे हैं। नाम बताने की वजह हमें गाली क्यों दिलवाया गया है कि प्रिंसिपल साहब गाली दिया, हमें गाली दिलवाया गया। रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है? अच्छा, रिकॉर्डिंग है। ये बताइए आप कोचिंग कहाँ चलाते हैं? बीबीगंज में। वहाँ भी लोग जाते हैं? वहाँ पहुँच गए और हमें पूरा धमकाए, कोचिंग बंद करवा देंगे। लड़के का आरोप है आप पहले पटक पटक के मारे हैं, ये बताइए। ये सब पूरा निराधार है, बेबुनियाद बातें हैं। ये पहली बात, इस विद्यालय को धूमिल करने के लिए कोशिश है। कान का पर्दा आप अच्छा ये मारे थे तो आप क्या कान के आसपास मारे थे? बिल्कुल नहीं मारे हैं, गाल पे यहाँ पर हम मार के वैसे एक थप्पड़ मारने से कान का पर्दा थोड़ी। उसके बाद 2-3 दिनों तक विद्यालय आया, 2-3 दिनों कोई समस्या नहीं थी। एकाएक उसके कान में पहले ही समस्या रही होगी। अच्छा, मतलब जिस दिन ये वाद विवाद हुआ उसके 2-3 दिन बाद वो आया लगातार? 2-3 दिन लगातार आया है। 2-3 दिनों तक लगातार आया है। उसके बाद फिर उसके बाद ड्रामा शुरू हुआ। उसके बाद ड्रामा शुरू हो गया। उसके बाद हमें प्रिंसिपल साहब और मुन्ना सर को मारने की धमकी दिया गया, तो प्रिंसिपल साहब ने उसको कुछ दिनों के लिए उन चीज़ों को निकाल दिया गया। उसके बाद फिर बुलाया गया, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया भी, उसके बाद वो सुना भी नहीं। उसके बाद गाली गलौज होने लगा कि विद्यालय दिन प्रतिदिन निरंतर हमारे प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि इसको सबको धूमिल कर दिया जाए। यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो लोग चाह रहे गरीब बच्चे पढ़ ना पाएँ। इन सब चीज़ों को जो प्रिंसिपल साहब जो विद्यालय के शाख है, यहाँ पर विद्यार्थी दिन प्रतिदिन यही अर्पित सिंह है, वो विद्यालय को टॉप कर रहा है, जिले में टॉप कर, हो सकता है कि यूपी में टॉप कर जाए। इन चीज़ों को धूमिल करने के लिए सब पूरा फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कुछ राजनीति के मतलब राजनीति करने वाले लोग भी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वही कर रहे हैं आग में घी, जिससे मतलब विद्यालय की जो छाया धूमिल हो, चाहे किसी प्रकार से, मतलब हर एक हथकंडे को लगा। अच्छा, आप बताइए आपके प्रधानाध्यापक का बात व्यवहार कैसा है आप लोगों के साथ? यहाँ पर हमें से नहीं है, पूरे विद्यालय से मतलब सकुशल है मार्गदर्शन में। हम खुद उनसे सीखते हैं कि दिन प्रतिदिन लगातार प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में हम सीखने का। इधर एक दादाजी हैं, बताइए क्या? साहब, हम लोग अम्बेडकर जिला से आते हैं साहब। जब से यहाँ विद्यालय इतना अच्छा चल रहा है कि यहाँ संख्या भी, और साहब सब बच्चियों को अपनी बच्चियाँ मानते हैं, चाहे वो ठाकुर को हो, चाहे बाभन को हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, सबको एक समान देखते हैं साहब। आपके प्रधानाध्यापक मतलब विचारशील अच्छे आदमी? बहुत अच्छे हैं साहब, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं साहब। देखिए मामला
स्कूल के कुछ मैडम जी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैडम लोग हैं, और इनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर उस दिन के मामले के बाद में इन लोगों में किस तरह की दहशत फैली हुई है। मैडम बताइए क्या मामला हो गया था उस दिन, क्या बात हुई? क्या नाम था? जी, मेरा नाम डॉक्टर रोली सिंह है। मैं इस विद्यालय में 5 साल से कार्यरत हूँ। तो जिस हिसाब से बच्चों की संख्या है, उससे तो ये सारी चीज़ें निराधार लगती हैं कि अगर संख्या होगी, संख्या इसलिए है क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती है। और जहाँ तक रही बात बच्चे की, या आप जो कह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है या वो वायरल हुआ है, तो आप अगर वो वायरल को सच मान रहे हैं तो आप उसमें देख भी लीजिए कि अगर वो जो भी होगा तो प्राचार्य जी बार बार कह रहे हैं आप अपने परिचय को दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं। अगला क्या कर रहा है कि वो ये चीज़ जानना चाह रहा है कि आप मतलब आप क्या गलत कह सकते हैं, कितना इरिटेट हम आपको कर सकते हैं, बिल्कुल फंसाना चाहता है। और अगर हम थोड़ा सा अनुशासन नहीं बच्चों के साथ रखेंगे तो हम इतने बच्चों को बांध के कैसे रखेंगे विद्यालय अच्छा, ये में? बताइएगा कि आपके प्रधानाध्यापक, आप कहीं कहीं एक महिला, जी, आपके प्रधानाध्यापक का आप लोगों के साथ रवैया कैसा रहा अब तक? हम लोगों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हैं, और जो है हर जगह जैसे इतना अच्छा है कि हम लोग यहाँ आकर के ये फील करते हैं कि हम अपने विद्यालय में, अपने परिवार में हैं। हमारा कोई एक गार्जियन है, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक संरक्षक के रूप में। और जब हम तो ज्यादा दिन से नहीं 5 ही साल से हैं, लेकिन जो भी विद्यालय का विकास हुआ है हमने यहाँ पे देखा, हमें लगता है सिर्फ 5 ही वर्ष से हुआ है यहाँ पे, और तब से विद्यालय का विकास बहुत तेजी से हुआ है। मेरा नाम पुष्पा दुबे है। आपका नाम पुष्पा दुबे है? हाँ जी। ये बताइएगा आखिर ये जो मामला चल रहा है, इससे आप लोगों को कहीं न कहीं परेशानी, दिक्कत कुछ हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि ये लोग विद्यालय का जो है नाम बदनाम कर रहे हैं। बताइए, इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, जब बच्चे ऐसे कहीं ना कहीं विद्यालय का नाम बदनाम करेंगे, अध्यापक को बदनाम करेंगे, तो पढ़ाई कैसे होगी? कैसे टीचर लोग शिक्षा देंगे? भाई टीचर लोग शिक्षा देने के लिए हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे फेक वीडियो वायरल कर दे रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, या हो रहा है, भद्दगी हो रही है। बताइए, यहाँ पे अगर शिक्षा नहीं दी जा रही तो इतनी संख्या में बच्चे क्यों आ रहे हैं? और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। और जब से प्रिंसिपल साहब यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जो है जब से प्रिंसिपल साहब आए तब से हम लोग भी यहाँ 5-6 साल से हैं, संख्या भी अच्छी खासी है और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, और सारी व्यवस्था भी यहाँ पे है। क्या मामला सरासर गलत है इसका मतलब? हाँ, यह मामला एकदम गलत है, क्योंकि बस खाली आक्षेप दिया जा रहा है, यहाँ पे विद्यालय को बस सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, और ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कितने दिन से हो रहा है? ये अभी बस 3-4 दिन से ये घटना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 3-4 दिन से हो रहा है ये मामला? जी। मतलब उसमें मतलब पढ़ाने के लिए, और इसमें जो है टीचरों को भी धमकी दी जा रही है। बताइए, बता रहे हैं लड़कियां बता रही हैं हम लोगों के साथ में बदतमीजी होती है। नहीं तो जो बता रही हैं, लड़कियां ये कह रही है, कोई लड़का जो है जो आरोप लगा रहा है, हाँ, वो तो बदतमीज लड़का है ही। वो तो आधा सवाल किया कि लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है। बदतमीजी, वो बहुत बदतमीज है, और टीचर को भी धमकी दे रहा है। मान लीजिए अभी कहीं कुछ हो जा रहा है टीचर के साथ, तो हम लोग तो उसी को पकड़ेंगे ना, उसी को पकड़ा जाएगा। वही लड़का, मतलब वो लड़का नेचर से गड़बड़ है। हाँ, नेचर से गड़बड़ है, और ये लोग बार बार जो है धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम टीचर को जो है मारेंगे, या कर रहे हैं कोचिंग में जा करके धमकी दे रहे हैं कि हम मार देंगे टीचर को, रास्ते में मारेंगे, यहाँ मारेंगे, वहाँ कोचिंग में भी जा रहे हैं, यहाँ विद्यालय पे भी आए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और आपके साहस की इमदाद देते हैं। एक महिला अध्यापक होते हुए भी आपने अपने बातों को इतना रखा।